स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, करवा चौथ हमारी संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। मैं अपनी सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो व्रत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। यह हवाई अड्डा इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रमुख त्यौहार खास करके करवा चौथ का हमारी संस्कृति में एक अलग महत्व है। बहनों ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए आज पूरे प्रदेश और देश भर में जो जहां वहाँ करवा चौथ का व्रत रखा है, मैं अपनी बहनों के लिए भी बधाई देता हूं। उनके व्रत, त्यौहार, पर्व प्रत्येक दिन से उनकी सुहाग की कामना होती है और वो सुहाग अमर रहे। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक आज दिन अलग प्रकार का है मध्य प्रदेश के लिए, जब रीवा में नया एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। मैं वहीं जा रहा हूं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के गठन के बाद से लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए उस सिलसिले में एक नया एयरपोर्ट की सौगात ये हमारे विंध्य के पूरे क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। खास करके फॉरेस्ट का, माइनिंग का, इंडस्ट्री का, कई कारणों से उसका अत्यंत हवाई यातायात की संभावना का क्षेत्र है। और हमने अपने बलबूते पर भी पीएम एयर एम्बुलेंस, पीएम वायु सेवा, ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं पहले प्रारंभ की थी। इनको और बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को इस बड़ी सौगात की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश वासियों को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। रीवा एयरपोर्ट पर विंध्य क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। एक आज दिन अलग प्रकार का है मध्य प्रदेश के लिए, जब रीवा में नया एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के गठन के बाद से लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए उस सिलसिले में एक नया एयरपोर्ट की सौगात ये हमारे विंध्य के पूरे क्षेत्र को बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। खास करके फॉरेस्ट का, माइनिंग का, इंडस्ट्री का, कई कारणों से उसका अत्यंत हवाई यातायात की संभावना का क्षेत्र है। और हमने अपने बलबूते पर भी पीएम एयर एम्बुलेंस, पीएम वायु सेवा, ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं पहले प्रारंभ की थी। इनको और बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी के भारी मतों से चुनाव जीतने का विश्वास भी जताया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव हेतु पूर्व सांसद सुनील सोनी को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। अब राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि रायपुर दक्षिण से पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी को प्रत्याशी तय किया है और भारी मतों से रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी। बलरामपुर में पूर्व कांग्रेस नेता सुक्कू यादव के भाई पर अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार ने गोली चला दी। हमलावर मौके से हालांकि फरार हो गए। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि किसी भी तरह की आपसी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी, लेकिन किसने गोली चलाई या तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। इधर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल घायल से मिलने पहुंचे और सरगुजा जिले में नाकेबंदी पर फरार आरोपियों की तलाश भी कर रही है। मैं ब्रिजेश यादव, युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बलरामपुर में। क्या घटना हुई? हमारे चाचा हैं, वो रोज की भांति अपने गांव में परेवा में वहीं पे एक लगा हुआ गांव है देवसरा, वहाँ टमाटर का खेती किए हुए हैं, तो रोज़ वहाँ आना जाना उनका लगा हुआ रहता है। तो आज भी सुबह गए थे और शाम को लौट रहे थे, तो रास्ते में 2 बाइक सवार थे जो गाड़ी अड़ा के बैठे हुए थे, ख़राब हो गया गाड़ी करके। तो चाचा रुके वहाँ पे और भाई रुके तो पूछे उनसे कि भाई क्या हो गया है, तो बोले कि नहीं हम लोग का गाड़ी ख़राब हो गया, वहीं पे बैठे हुए थे। तो फिर उन लोग बस वहाँ से उठे हैं और इसके बाद पिस्टल निकाले और गोली चला दिए हैं। एक बार गोली चलाया तो पहला गोली पेट पे लगा है और दूसरा गोली फिर जब उनको धक्का दिया तो हाथ में लग गया। क्या लगता है कि किस टाइप का उनका वैसा कोई रंजिश तो नहीं है गांव में, बाकी भाई पुलिस जांच कर रही है और आरोपी जब पकड़े जाएंगे तो कुछ स्पष्ट होगा कि क्या बात है।
पहले भी इसकी घटना हुई। संदेह वैसा अभी तो किसी के ऊपर है नहीं। अब जो भी होंगे आरोपी, पुलिस अगर पकड़ती है तो भी स्पष्ट होगा कि क्या मामला है। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? रंजिश कुछ है नहीं, अब क्या बता पाएँ कि क्या मामला है। घात लगा के ही हमला हुआ? हाँ, घात लगा के वो पहले से ही बैठे हुए थे वहाँ पे। पहले भी मेरा छोटा भाई चाचा का ही लड़का, वो कुछ देर पहले वहाँ से क्रॉस किया था, तो वहाँ पे वो बाइक वाले पहले से ही बैठे हुए थे। अब वो किसका इंतज़ार कर रहे थे, अब किस चाचा गए तो चाचा को फिर गोली मार दिया। कुछ पैसा तो भी रखे थे क्या वो साथ में? नहीं, पैसा साथ में तो नहीं रखे हुए थे। क्या काम करते हैं वो? चाचा उप सरपंच हैं और खेती बाड़ी करते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति तो बहुत चिंताजनक है। कहीं पर भी गोली चल जा रहा है, कहीं पर भी बड़े बड़े वारदात हो जा रहे हैं। अभी बलरामपुर में ज़िले में संकरण में गोली चली है। इसके पहले सूरजपुर में घटना हो गया है। 2 दिन पहले यह अंबिकापुर में फिर मर्डर हुआ है। तो ये रोज़ कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही है, जो बहुत चिंता का विषय है और इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो कार्रवाई जो है वो सख्त होना चाहिए और अपराधियों पे नकेल कसना चाहिए। अगर उसमें कहीं पर ढिलाई होगा तो लोगों का हौसला बढ़ेगा और घटनाएं भी बढ़ेंगी और इस प्रकार के जो रोज की जो अल्टी हो रहा है ये होते रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी घटना हो उसका तह तक जाएं, अपराधी पकड़े जाएं और पुलिस के प्रति अपराधियों में खौफ हो। क्या लगता है सीएम आने वाले हैं, जिस तरह से घटना हुई है, क्या लगता है? ये तो खुला चैलेंज है कि जब आप संभाग के दौरे में आते हैं, आप ज़िले के दौरे में आते हैं, तो अपराधी एक तरह से आपको चुनौती देते हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम दे करके, और इसमें विराम लगाना जरूरी है। बलरामपुर ज़िले के शंकरगढ़ निवासी जिनको कि आज शाम को 5:30-6 बजे कुछ अज्ञात तत्वों ने जो है गोली मारी है। वर्तमान में वो यहाँ पे जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर में भर्ती है। उनके रिलेटिव परिजन भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनका जो है सोनोग्राफी टेस्ट भी हुआ है और उनको 2 गोली जो है वो लगी है, एक हाथ में और एक जो है वो पेट में लगी है। और डॉक्टरों से अभी इस संबंध में जो है चर्चा की गई है और उनकी कंडीशन जो है बेहतर है, खतरे से बाहर है और लगातार जो है उनका इलाज किया जा रहा है। और इसके लिए जो है वो सरगुजा ज़िले में भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के दिशा निर्देश में नाकाबंदी लगाए हैं और उनके निर्देश में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट की गई। शिक्षक ने 10 बच्चों की डंडे से पिटाई की। बच्चों के शरीर में बड़े बड़े निशान देखने को मिले। कई बच्चे डर से स्कूल नहीं आए, जिसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सक्कर जिले के तांडुलडी गांव में 2 दिन पहले 2 युवकों की अंधविश्वास के चलते रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इस घटना में हर कोई सदमे में था। पुलिस ने इस मामले में अब पर्दा उठा दिया है। युवकों को मौत की नींद सुलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके घर वाले ही निकले। पुलिस ने हत्या के आरोप में परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। सक्ती जिले के थाना बाराद्वार ग्राम तांदुलडी के अंतर्गत पुलिस को 2 शव बरामद हुए थे एक घर से। प्रथम दृष्टया ऐसा आभास हुआ कि वहां पे किसी प्रकार के अंधविश्वास के चलते दोनों भाइयों की मृत्यु हुई है और इसके ऊपर से पुलिस ने मर्ग कायम किया और मर्ग कायम करने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम स्मॉदरिंग यानी दम घुटना और पॉइजन के सब्सटेंस दोनों भाइयों की बॉडी में मौजूद थे, ऐसा बताया गया, जिसके ऊपर से पुलिस ने मर्डर का FIR कायम किया गया। और इनके जो परिजन थे उनके द्वारा पूछताछ करने पर ये पता चला, उनसे पूछताछ करने पर ये तथ्य सामने आए कि उनके द्वारा ही अंधविश्वास के चलते दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा गया है और इसमें पुलिस ने मर्डर का अपराध कायम किया है और 4 परिजनों को अरेस्ट किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम यहां उनके निवास में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने मनु भाकर का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि आपकी उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। मनु भाकर राजधानी रायपुर में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ आई हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग 30 राजधानी रायपुर से दक्षिण बस्तर को जोड़ने वाली सड़क कोंडागांव जिले के केशकाल घाट में सोमवार से शुरू होगी। आपको बता दें कि मरम्मत कार्य भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। राजधानी रायपुर की ओर जाने वाले वाहनों को केशकाल से विश्रामपुरी की ओर से होते हुए कांकेर व चरामा की ओर रवाना होगी। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव की ओर जाने वाली वाहनों को बेडमा से डायवर्ट किया जाएगा। वर्तमान में मरम्मत कार्य और पिछले एक सप्ताह में घाट के अंतर्गत बिकॉज ऑफ अनइवन प्रोफाइल जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान में कुछ डाइवर्जेंस पुट इन प्लेस किए गए। जो ट्रैफिक हमारा कांकेर, धमतरी और रायपुर की तरफ निकलता था वो ट्रैफिक को केशकाल के अंतर्गत विश्रामपुरी चौक से उसको डाइवर्ट करते हुए आगे से माछली होते हुए वो आपका दुधवा होते हुए कांकेर भी निकलेगा और उसके आगे जो है चरामा भी वहां से आप जा सकते हैं और उसी रोड को कांकेर से धमतरी वाले रोड को यूज करते हुए धमतरी होते हुए रायपुर जा सकते हैं। जो बालोद और राजनांदगांव की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो जो है बेडमा से डाइवर्टेड रहेगा। बेडमा से अंतागढ़ होते हुए भानु होते हुए बालोद और राजनांदगांव की तरफ जाया जा सकता है। इसके अलावा छोटे व्हीकल्स की आवाजाही घाट में वर्तमान में प्रारंभ रहेगी। वन वे करके निर्माण कार्य वर्तमान में जो प्रोफाइल करेक्शन के वर्क्स हैं उनको किया जा रहा है। बसेस की भी जो आवाजाही है वो चालू रहेगी हमारा, लेकिन ये एडवाइजरी रहेगा कि कम से कम ट्रैफिक घाट में हो, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए जो है डाइवर्जेंस का पब्लिक प्रयोग करे। एवं एक और अल्टरनेट रूट खास करके 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो है उनके लिए बनाया गया है। ये आपका बटराली से राधा होते हुए ऊपर मुरवेंड से खाले मुरवेंड आप जा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नहीं है। ये विशेष तौर पे सिर्फ छोटे व्हीकल्स की आवाजाही के लिए और घाट के एक बाईपास के तौर पे इसको तैयार किया गया, अल्टरनेट रूट के तौर पे तैयार किया गया। ये डाइवर्जेंस तकरीबन 1 वीक के लिए पुट इन प्लेस रहेंगे। उसके बाद में हमारा फेज 2 में दीपावली के बाद में टोटल नवीनीकरण का कार्य चालू होगा। उसके लिए पृथक से आप सभी के साथ में जो है डाइवर्जेंस जो पुट इन प्लेस रहेंगे उसकी जानकारी साझा की जाएगी। धन्यवाद। नारायणपुर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए नारायणपुर प्रशासन से चर्चा की गई है। नारायणपुर का जो ट्रैफिक है उसको ऑब्वियसली जो अल्टरनेट रूट है जैसा मैंने बताया, तो नारायणपुर से सीधे तौर पे भानु प्रतापपुर होते हुए ट्रैफिक निकल सकता है, तो उसके लिए नारायणपुर प्रशासन से बातचीत की गई है, तो उसको वहीं से जो है ओरिजिनेट होते हुए उधर ही भेजा जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक पुलिस बल और स्वास्थ्य का जो अमला है वो डिप्लॉयड रहेगा कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। एवं आगामी नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव में महारा समाज ने आरक्षण का लाभ देने की मांग राज्य सरकार से की है। महारा समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 1 साल पहले महारा जाति को एससी कैटेगरी में शामिल किया था, लेकिन आबादी के अनुसार समाज को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। महारा समाज के संभागीय संयोजक विनय कुमार सोना का कहना है कि बस्तर संभाग में 7 लाख महारा समाज के लोग हैं, जबकि बस्तर जिले में महारा समाज की आबादी 3.5 लाख है। जगदलपुर शहर में नगरीय निकाय क्षेत्र में 48 वार्ड है। महारा समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि एससी कैटेगरी में 15 वार्डों को आरक्षित किया जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ समाज को मिल सके। इस दौरान महारा समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका समाज धर्मांतरण के खिलाफ भी लगातार काम जारी है। ये बाकी जो धर्मांतरण का जो विषय है ये हमारे समाज का समस्या नहीं है, बस्तर में है ना, और भी विभिन्न जाति की उनकी भी समस्या है, लेकिन हमारा समाज और एक चीज हमारा समाज से ऐसे लोग हैं, आपके समाज के ऐसे कितने लोग होंगे जो धर्म परिवर्तन किए? करीब 30% उनको लाने में हमारी संस्कृति को बताने के लिए हम लोग हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और जो देख के हमारे जो लोग हैं फिर अपने से पूर्ण समाज में यहाँ वापस आए। और आप लोग देखेंगे कि यह पड़ा हुआ है कि घर आप चाहे कचरा पार्टी परगना के माध्यम से हो, चाहे लौड़ीगुड़ा के आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा जी इसमें गाँव में समस्या इसके कारण से भी हुआ। पकड़े गए वाहनों में तेज आवाज, ज्यादा आवाज और पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर लगे हुए हैं। यहां वाहनों से ऐसे साइलेंसर निकाल लिए गए। रविवार को पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, यातायात डीएसपी विक्रम सिंह और दिलीप सिंह परहार की मौजूदगी में शहर के मध्य स्थित टावर चौक पर
साइलेंसर रख दिए गए। इन साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया गया। करीब 15 मिनट की इस कार्रवाई में सभी साइलेंसर पापड़ बन गए। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित भी हुए। देखते हुए हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं बहनें माताएं हैं, उनको परेशान नहीं होती थी। ये लोग साइलेंसर लगा के इससे पटाखे की आवाज़ या ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ वाले और रेसिंग के जो साइलेंसर्स हैं, इनमें से कुछ साइलेंसर्स इंडिविजुअली 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए का है। ऐसे करीब 100 साइलेंसर्स को अभी ट्रैफिक ने पिछले एक हफ्ते में जब्त किया है। इन सबके विरुद्ध 2.5 से 3 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की गई और आज इन सभी साइलेंसर्स को पब्लिकली हमारे द्वारा नष्ट किया गया। ये हम सभी को बताना चाहते हैं कि अब आने वाले और जो दुकानदार हैं जो इस तरह के साइलेंसर्स को लगाते हैं, दोनों के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी मोटरसाइकिल का जो मेक है उसको चेंज ना करें। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, माताओं का ध्यान रखें। एमपी के पन्ना जिले के ककराहटी से 44,51,100 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी 2 युवकों ने फरियादी पुरुषोत्तम सोनी से इंडियन गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर पैसा लिया था और फिर बिना काम किए फरार हो गए, जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा ककराहटी चौकी में दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में जुटी है। छोटू अवधिया, प्रभांशु तिवारी आए हमारे पास गैस एजेंसी दिलवाने के। उसमें बोले कि आपकी गैस एजेंसी हम दिलवाएंगे। 44,51,100 रुपये हमसे ले गए हैं और काम करवाने के लिए मना कर रहे हैं अब, और जिसमें से वो हमारा जो कि 1 लाख रुपए वापस भी किए हैं। किस माध्यम से आपके द्वारा पैसे दिए गए हैं? हमारे मतलब अकाउंट से गए हैं 27,51,000 रुपये लगभग, और बाकी हमने नकद दिया है। किस काम के लिए दिए गए थे? इंडियन गैस एजेंसी के नाम से। कहाँ पे खोलनी थी एजेंसी? यहीं गाँव में, ककराहटी में। जी। कैसे आप उनके झांसे में आ गए? आपसी बना के ले गए वो हमसे। छोटू यहीं ककराहटी का रहने वाला है, प्रभांशु तिवारी भी ककराहटी का रहने वाला है, और वो रहता कटनी में है, अमीरगंज में, माधवनगर। कब आपको शक हुई कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं? लास्ट में कहने लगा अब काम नहीं हो पाएगा, तो हमको शक होने लगा। पहले तो वो हमारे साथ रहता था छोटू, दिन भर कहीं सतना जाए हम तो साथ में जाता था, हमारी 4 व्हीलर में साथ में खाता था पीता था। अच्छी आपसी बनाई उसने ठगी करने के लिए हमसे। तो फिर उसके बाद फिर कैसे आपको लगा कि हमें पैसा नहीं? बस उन्होंने मना कर दिया, बोले अब काम नहीं हो पाएगा। हम लग गए 1 साल 15 महीने के बाद कि भाई हमारा काम दो या पैसा दो, तो बोले अब काम नहीं हो पाएगा तुम्हारा। फिर आप कहाँ आए? फिर हम यहीं आए, हमने कहा हमको ककराहटी थाने में, वहाँ पर हमने रिपोर्ट लिखवाई। FIR दर्ज हुई हमारी 420 में। तो क्या चाहते हो? हम अपना पैसा चाहते और उनको सजा चाहते हैं कि दूसरे के साथ में अन्याय ना कर पाए, दूसरों के साथ में ठगी नहीं हो पाए। क्या नाम आपको? हमारा पुरुषोत्तम सोनी। ये चौकी ककराहटी में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। पुरुषोत्तम सोनी द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि गैस एजेंसी के नाम पर उनसे 44,71,000 रुपए की धोखाधड़ी 2 आरोपियों ने छोटू अवधिया और बॉबी तिवारी। छोटू अवधिया ककराहटी के रहने वाला है और बॉबी तिवारी कटनी के रहने वाला है। इन 2 लोगों ने कई किस्तों में इनसे पैसे लिए हैं, जो इनकी रिपोर्ट पर धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना जारी है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। क्या घटनाक्रम था? किस प्रकार से इन्होंने राशि हड़पी? ये फरियादी को इनने बोला कि तुमको हम गैस एजेंसी दिलवा देंगे। गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर इनने कई किस्तों में उससे अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए। कुछ राशि वापस भी दी? अभी कोई राशि वापस नहीं किया है। नहीं, दोनों आरोपी अभी मिले नहीं हैं और उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके ऊपर जो FIR हुई है 420 किस बेस पे? 420 से धोखाधड़ी जो की गई है गैस एजेंसी के दिलवाने के नाम पर, उस पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। पूर्व में भी ऐसे मामले आ चुके हैं? हाँ, एक मामला पूर्व में भी आया था पेट्रोल पंप के दिलवाने के नाम पर। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से बचें? वो आम नागरिकों को
जो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले हैं उनसे सतर्क रहना चाहिए। उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस के अनुसार एजेंसी मिलती है तो उसका फॉलो करके आवेदन पत्र दे के संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए, न कि ये दलालों के माध्यम से इस प्रकार पैसा दे के। और पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह द्वारा थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जुआ, सट्टा एवं अवैध शराब सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए जिले के समस्त थानों को निर्देशित किया गया। उसी के तहत परसवाड़ा पुलिस ने दर्जन भर जुआ खेलते जुआरियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। दिनांक 19/10/24 की देर रात हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बड़गांव में एक घर के खुले स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस बल के साथ हमने दबिश दी। उस स्थान पर जाकर कुल 12 लोग मौके पर जुआ खेलते पाए गए, जिनके कब्जे से हमने 22,300 रुपये नगद, 10 मोबाइल फ़ोन और 5 मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी गणों के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट एवं 112(2) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हमने जो है आज उनको प्रस्तुत किया।